हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो जो है हमारा वो स्टडी से रिलेटेड ना होके हमारे साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो फ्रेम में बैठे हैं वो मिस्टर सतीश यादव हैं। ये बेसिकली एक स्टूडेंट हैं, अभी तैयारी इनकी चल रही है, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की। मेन इनका फोकस पुलिस और इससे रिलेटेड एग्जाम में है। बाकी ये आपके यूपी ट्रिपल एसएससी के भी एग्जाम देते हैं, यूपीपीएससी के भी एग्जाम देते हैं। तो फिलहाल ये बेसिकली प्रॉपर इनका जो प्रॉपर जो इनका इस वक्त काम आप कह लीजिए, जो टास्क है वो बेसिकली इनको स्टडी करना है। तो इनको मैंने इसलिए बुलाया है कि अभी इनके कुछ एग्जाम्स फाइनल फेज में हैं और बेसिकली हमारी और सतीश की मुलाकात हुई थी। मैं एक बार बेसिकली मैंने बहुत पहले एक समीक्षा अधिकारी एग्जाम दिया था, तो उसमें मेरा यूपीएससी का जो आरओ का एग्जाम होता है उसमें मेरा एआरओ का एग्जाम क्लियर हुआ था। तो उसमें टाइपिंग एक फेज रह गया। उस फेज के दौरान मुझे सतीश मिले। मैं किसी एक इंस्टीट्यूट में टाइपिंग करने जाता था सीखने के लिए। बेसिकली उसमें टाइप राइटर होता था, तो टाइप राइटर तो बेसिकली हम लोग के पास रहता नहीं घर में। पहले यह था कि टाइप राइटर पे टाइपिंग होती है, तो वो टाइप राइटर के पर्पज से मैं वहां जाता था। तो वहां पे सतीश मुझे मिले। फिर सतीश इनका नॉर्मल बीएससी है ना सतीश आपका? तो इनका नॉर्मल बीएससी है बैकग्राउंड। तो इंटरेस्टेड थे कंप्यूटर फील्ड के लिए, तो ओ लेवल ये करना चाहते थे। तो मुझसे डिस्कशन हुआ इनका उसी दौरान कि मैं ओ लेवल करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा क्योंकि कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या मेरे ओ लेवल के सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, ऐसा इनका क्वेश्चन था मुझसे। तो बेसिकली आप ये जानते हैं कि ओ लेवल क्या है, कि ओ लेवल उस समय बड़ा ट्रेंड में था। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते थे सब में ओ लेवल पूछा जाता था। तो मतलब ओ लेवल उसमें फर्स्ट पूछा क्या जाता था, फर्स्ट वो रहता था क्वालिफिकेशंस में रहता था कि अगर आप ओ लेवल किए हैं तो आपको वरीयता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये भी ओ लेवल करना चाहते थे। फिर इन्होंने बोला तो बस ठीक है, फॉर्म डालते हैं। फॉर्म इन्होंने अपना डाला। बस इनको एक डाउट था कि 6 पेपर एक बार में निकल जाएंगे कि नहीं। मैंने बोला नहीं, फॉर्म फिल करो, देखा जाएगा। तो फिर इन्होंने फॉर्म डाला और ये थे इनके साथ, इनका एक फ्रेंड था, वो भी, दोनों लोगों ने फॉर्म फिल किया। और 6 एग्जाम जो 6 पेपर थे वो दिए, और इनके फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कंप्यूटर का बैकग्राउंड हुए भी इन्होंने 6 पेपर क्लियर कर लिए और इनका ओ लेवल की डिग्री इनके पास आ गई, जो कि इनके अभी के एग्जाम में इनके लिए बेनिफिट भी हो रही है। जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे ओ लेवल एक वरीयता है, वहां पे इनको ये इसका फायदा हो रहा है। तो सतीश को मैं आप मतलब सामने देख रहे हैं, सतीश बताएंगे अपनी जर्नी कैसे इन्होंने क्या क्या किया है, और अभी आगे इनकी तैयारी चल रही है। कुछ एग्जाम इनके फाइनल फेज में हैं, तो जल्दी ही हम लोगों को सुनने को मिलेगा कि कहीं इनका सिलेक्शन हुआ है। तो जब वो ऐसा होगा तो मैं इनसे एक बार आपकी बात जरूर करूंगा। हाँ, तो सतीश बताओ कि कैसा रहा आपका ओ लेवल, कैसा रहा मतलब करियर के उतार चढ़ाव। जो भी आप डिस्कस करना चाहते हो, कुछ भी स्टडी से हटके भी, स्टडी के साथ भी, जो भी ऐसा लगे कि जो हमारे स्टूडेंट जो भी इसको देख रहे हो उनके लिए मोटिवेशन का काम कर सके, तो आप इस पे बताइए। हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको सर ने बताया कि हम लोगों की मुलाकात कैसे हुई, कैसे मिले। और जब हम लोग मिले तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जैसे कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हैं और हमें कम कोर्स में अच्छा पढ़ने को मिले और हमारा एग्जाम में बीट हो जाए। तो हम लोगों ने सर से बात की कि सर हम लोग क्या करें कि हम लोग जैसे यूपी स्टेट की तैयारी करते हैं, इसमें एएसआई का एग्जाम भी होता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का भी होता है, एआरओ का वही होता है जिसमें ओ लेवल की वरीयता होती है, ओ लेवल दिया जाता है स्पेशल में। अब हम लोग के पास कोई कंप्यूटर डिग्री नहीं। तो सर से हम लोगों ने बात की कि सर कैसे क्या किया जाए। तो हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई किया, जो लगभग सरकारी फीस होती है 4200 रुपये, वो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई किया। और सर से ने हम लोगों ने डायरेक्शन लेना शुरू किया कि सर कैसा क्या पढ़े क्या ना करें, कैसे पढ़ें कि कम कोर्स में बेटर पढ़ें जो हम लोग के लिए एग्जाम के लिए बेनिफिट हो। तो सर ने हम लोग को सजेस्ट किया। फिर सिलेबस देखा, सिलेबस में 4 पेपर रिटर्न के होते हैं
IoT होता है, वेब डेव, उसका कंप्यूटर का IT टूल्स होता है। और फिर सबसे टफ जो टास्क हम लोग के लिए था पाइथन, जो पहली बार वो लेवल में जुड़ा था। उसके पहले लैंग्वेज होती थी, हाँ, वैसे लैंग्वेज होती थी, उसको चेंज करके पाइथन कर दिया, जो हम लोग के लिए एकदम नया और बहुत टफ हो गया। उसमें टोटल फिर हम लोग को सर ने बताया कैसे कैसे पढ़ें पूरा। बेहद बढ़िया क्लासें हैं, चारों फॉर्म अप्लाई किए, उसके साथ पढ़ाने के साथ साथ उसमें हम लोग को कैसे जो वाइवा होगा या प्रैक्टिकल होगा उसको भी कैसे पढ़ना है। वाइवा के लिए स्पेशल फाइल कैसे बनानी है, फाइल सबमिट कैसे करनी है, वो भी बताया गया। और फिर जैसा सर ने डायरेक्शन देते गए हम लोग वैसे पढ़ते गए, और सर के आशीर्वाद से थोड़ी बहुत मेहनत भी हो गई हम लोग की। और चारों इतने एग्जाम हुए, एग्जाम क्वालिफाई भी हो गए। फिर एक वो प्रैक्टिकल हुआ, प्रैक्टिकल भी क्वालिफाई हो गया। जितने 3 क्वेश्चन आते थे वो हम लोगों ने यूट्यूब पे चेक किए, फिर सर ने सजेशन दिया कि ऐसे ऐसे पढ़ो, फिर वही उसको हम लोगों ने पढ़ा और बढ़िया से एग्जाम हुआ और क्वालिफाई हो गया। फिर वाइवा हुआ, फिर वाइवा में कैसे हुआ था, जैसे हम लोग हाई स्कूल में इंटर में वाइवा देते थे वैसे वहाँ पे एग्जामिनर आए, एग्जामिनर ने वाइवा लिया और लगभग सब पूछा जो पूछा होता है कंप्यूटर के बारे में। IoT क्या बेसिकली होता है। जब कंप्यूटर बैकग्राउंड नहीं था तो मतलब चीजें कैसे समझ में आ गई? समझ में कैसा था, जैसे कभी कभी हम लोग थोड़ा मान लीजिए कंपटीशन से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी होता है तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहे। और एग्जाम में कम से कम 5 नंबर 10 नंबर का हर एग्जाम में कुछ ना कुछ कंप्यूटर का आता रहता है। प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी थी। फिर थोड़ा इंटरेस्ट पैदा किया गया उसमें कि पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि बिना पढ़ने के से कुछ होना नहीं। जब पढ़ते गए थोड़ा अच्छा लगने लगा, इंटरेस्ट इंटरेस्ट आने लगा, फिर पढ़ें और फिर उसको आपके आशीर्वाद से क्वालिफाई हुआ। बहुत बढ़िया है। तो बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज यही था कि कई कमेंट्स आते हैं कि मेरा कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है तो क्या मैं बेसिकली मैं इसको क्वालिफाई और कर हम सकता आपसे हूँ? और कहना चाहेंगे, जैसे इस समय यूपी में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती आती है, तो उसमें ओ लेवल के साथ साथ फुल स्टैक का पूरा कोर्स आता है। और फुल स्टैक में जो भी एक अलग मान लीजिए जैसे MCA का सिलेबस पूरा होता है वैसे एग्जाम होता है, और उसका भी हम लोग सर के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत सजेशन मिल रहा है, और उसी के अंडर डायरेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं। और जिसको भी कंप्यूटर ऑपरेटर की या ASI की पोस्टें आती हैं ओ लेवल में, जिसकी प्रेफरेंस होती है ओ लेवल, और ARO के लिए वो सर से डायरेक्शन ले और सर का जो बताया हुआ उसको पढ़ें, उससे बहुत सहायता मिलेगी। हाँ, इसका हम लोगों ने वो भी बना रहे हैं, इसका एक पूरा सिलेबस को कवर करते हुए एक एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, मतलब एक तरीके से नोट्स बना रहे हैं। तो लगभग 2 यूनिट्स के नोट्स तैयार हैं हमारे, बाकी भी जल्दी बन जाएंगे। और अपने व्यूअर्स को हम शेयर भी कर देंगे, उससे रिलेटेड वीडियो भी बना देंगे कंप्यूटर ऑपरेटर से रिलेटेड, तो आपके लिए वो हेल्पफुल हो जाएगी। बाकी डॉक्यूमेंट्स जो नोट्स हैं वो जितने यूनिट्स के बने हैं वो सतीश को हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो इनकी तैयारी चल रही है। तो आपकी भी उसी तरीके से उस नोट्स की हेल्प से तैयारी हो जाएगी। तो ये इनका ओ लेवल का जर्नी था। बाकी तैयारी में कैसे सतीश कैसे चल रहा है, तैयारी कैसे चल रही है, और उस कैसे टाइम निकाल पा रहे हो, क्या स्टडी का क्या तरीका है, वो भी अगर बता सको तो बता दो। क्योंकि मैं आपको बता दूं 2-3 फेज इनके फाइनल में है, तो इसलिए अगर ये कुछ बता पाए और आपके लिए कुछ फायदेमंद हो पाए तो आप जरूर उसको लीजिएगा। तो सतीश कुछ बता सको जिससे व्यूअर्स को ये तैयारी कैसे करनी है, मतलब घर में रहते हुए घर की चीजों को देखते हुए कैसे टाइम निकाल पाते हो, कैसे पढ़ पाते हो, वो सब बता दो। सर तैयारी के लिए तो सबसे बहुत जरूरी है टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा, वो चाहे 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 ना चाहे आपको टाइम देना पड़ेगा। और आज के समय में सबसे बेटर रहेगा कि यदि आप किसी भी स्टूडेंट के घर में टाइम नहीं मिल पाता, अगर आप घर में रहोगे तो कहीं ना कहीं बहुत से काम होते हैं और जो डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। सारे काम करने के बाद आप जब आपको टाइम मिले 2 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे आप लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। लाइब्रेरी ज्वाइन करिए, वहाँ आप जो 2 घंटे ही पढ़ोगे तो घर के वो 4 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि आप घर में 4 घंटे पढ़ोगे वो घर अदर के लिए 2 घंटे होंगे। इसलिए घर से टाइम निकाल के लाइब्रेरी ज्वाइन करें और अच्छे से पढ़ाई करें और कंपटीशन तैयारी करें। तो कितना कंपटीशन है, हर एक पोस्ट पे कम से कम 200 से 250 बच्चा, मिनिमम 100 बच्चा,
100 बच्चे से नीचे नहीं है। और आपको अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको 80% मार्क लाना है, जो माइनस मार्किंग के बाद। अगर आप 80% मार्क नहीं लाते हो तो आप प्री निकलोगे, मेंस में रहोगे, मेंस निकलोगे, कहीं फाइनल नहीं हो पाओगे। तो फाइनल अगर आपको कट ऑफ में आना है और ज्वाइन करना है तो लगभग मिनिमम 80% नंबर होना चाहिए, चाहे बी ग्रुप का एग्जाम हो चाहे जो एग्जाम हो, तो आप सेफ रहोगे। 70-75 में ये होता है कि एक निकलता है और प्री निकलता है, मेन निकलता है, आखिरी में ये होता है कि हम 3 को क्वालिफाई करने के बाद बाहर हो गए। सही। ऐसा हम लोग के साथ हुआ। हम लोग भी एएसआई में सब कुछ होने के बाद सर के अंडरटेकिंग जब वो लेवल की है, उसके बाद एएसआई एग्जाम हुआ, एग्जाम भी बीट हुआ, टाइपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया, फाइनल लिस्ट में सब लोग बाहर कर दिए गए। तो चाहे आप फेल 1 नंबर से हो, चाहे आप फेल 10 नंबर से हो, उसका कोई मतलब फेल करते हैं। इसलिए इतना नंबर हो कि आखिरी में ये कट ऑफ इतनी ज्यादा हो कि वो आपको एकदम क्लियर हो जाए कि कहना हो। पहले राउंड से क्लियर हो जाए कि कट ऑफ इतनी अच्छी है कि अब हमारा होना ही है। और उस एग्जाम का निकालने का कोई मतलब भी नहीं है जो फाइनल ज्वाइन होता है। हाँ, वो तो है, ठीक है। लेकिन ठीक है, जब आदमी चढ़ेगा घोड़े पे, वो है ना कहावत, जब चढ़ेगा घोड़े पे तभी वही गिरेगा। जी तो जी। कोशिश करते रहनी चाहिए, कोशिश करेंगे मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत मेहनत तो करनी पड़ेगी, नो डाउट। किसी भी काम में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ स्टडी की बात नहीं करें, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और अपना 100% तो देना पड़ेगा, नो डाउट। अगर आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, आपको अंदर से लग रहा है कि आप 100% नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर निकलना, फिर वो थोड़ा दिक्कत है। अगर निकलता है तो भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे निकल सकता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा डाउट है। तो इसलिए अपना 100% तो दीजिए। तो ये थे सतीश यादव। बाकी उम्मीद करते हैं आगे भी इनके साथ एक कन्वर्सेशन हम लोग की जरूर होगी, इनका जब फाइनल हो जाएगा। चलिए फिर ठीक है, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सतीश, आपकी वीडियो ज्वाइन करने के लिए।